नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था, आप सबने ट्राई भी किया होगा। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। बच्चों, ये सबसे पहले इस वाले कंपाउंड की हम बात करेंगे। ये बेटा बेंजाइन है। बेंजाइन में ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है तो ये sp2। ये डबल बॉन्ड कार्बन है बेटा तो sp2। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड है तो sp2। अब बच्चों देखो, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो जनरली बच्चों को लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा, पर ये दोनों कार्बन एटम बेटा sp हाइब्रिडाइज नहीं है। क्यों नहीं sp हाइब्रिडाइज है? अगर अच्छा ऐसे सोचो बेटा, अगर आपने इसको sp हाइब्रिडाइज कर दिया तो sp हाइब्रिडाइज मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180। चूंकि कंपाउंड क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री लीनियर। अगर लीनियर होगी तो रिंग ब्रेक नहीं हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनस्टेबल। अगर ये इस पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसे हम एरोमेटिक भी बोलते हैं, इसका नाम है बेटा बेंजाइन, इसे हम एरोमेटिक बोलते हैं। और एरोमेटिक कहां होता है? जहां रिंग होता है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो रिंग ब्रेक होना जाना चाहिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज का मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180 और लीनियर कंपाउंड हो गया। होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये जो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता रहता है, घूमता रहता है। जैसे ही पूरी रिंग में घूमता रहेगा तो फिर ये वाला एटम भी क्या हो गया? sp2। और ये वाला भी एटम बेटा क्या हो गया? sp2 हो गया। इसलिए बेंजाइन का हर कार्बन बेटा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। हर एक एक कंपाउंड को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमने बड़ी उम्मीद से इस क्वेश्चन को डाला था कि कोई ना कोई आंसर देगा, कम एक दो बच्चों ने ही आंसर दिया है, पर कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखते हैं इस वाले कंपाउंड को, देखते हैं बेटा। इस वाले कार्बन का हमने हाइब्रिडाइजेशन पूछा, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2 होना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पर होता क्या है बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन में ट्रांसफर होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्टोडेटिव इफेक्ट। तो कैप्टोडेटिव इफेक्ट के कारण जब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है तो फिर एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये 4 एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और 4 से ये वाला कंपाउंड बेटा क्या हो गया? sp3 हो गया। दिखने में भले ही sp2 लग रहा था, जैसे ये दिखने में sp लग रहा था, sp2 हो गया। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। आइए अगली वाली केस में बेटा बात करते हैं। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब हम इस कार्बन की बात करेंगे बेटा। ब्रिज हेड कार्बन, आपको हम हमेशा बताएं, ब्रिज हेड जो फ्री रेडिकल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर इसे आप sp2 हाइब्रिडाइज मानेंगे, चूंकि यहाँ स्ट्रेन बहुत है, स्ट्रेन है देखिए ना, 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, और sp2 अगर आप लेते हो तो 120 एंगल हो जाएगा। भाई sp2 मतलब बॉन्ड एंगल 120, तो स्ट्रेन के कारण ये रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ब्रिज हेड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं बेटा। तो sp3 से एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि sp3 में मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। अब चलिए, ब्रिज हेड वाला sp3 हो गया। इसके बाद बेटा ये कार्बीन है, ये सिंगलेट कार्बीन है, और सिंगलेट कार्बीन 2 सिग्मा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3 और 3 का मतलब ये sp2, तो ये कार्बन भी sp2 हो गया। चलिए इसकी बात करें, 1 2 3, 3 सिग्मा, ये कार्बन भी बेटा sp2 हो गया। गुड। अब चूंकि इन दो कंपाउंडों की अगर हम बात करें, ये दोनों कंपाउंड भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल केस है। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर भी एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया, और एक लोन पेयर 4, और 4 का मतलब sp3 दिख रहा होगा। पर बच्चों सिलिकॉन के पास एक क्या है? बैक एंड डी ऑर्बिटल, तो इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला जाता है, इसे हम बोलते हैं p पाई d पाई। जब भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। मींस यहां पर 3 सिग्मा ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर किस में हमने भेज दिया? बैक बॉन्डिंग में। तो 3 सिग्मा मतलब बच्चों ये वाला भी sp2 हो गया। जनरली बच्चे यहां गलती कर सकते हैं कि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 4, पर ध्यान से देखना बच्चों, इसके पास कहीं बैक एंड डी ऑर्बिटल तो नहीं है, तो ये भी sp2 हो गया। अब देखो बेटा, इस वाले नाइट्रोजन की केस की अगर हम बात करें तो देखो, एक सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक लोन पेयर 2, पर यहां पर भी वही बेटा कॉन्सेप्ट, सिलिकॉन के पास क्या है? एक बैक एंड डी ऑर्बिटल। जब सिलिकॉन के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो ये वाला लोन पेयर किस में चला गया? बैक बॉन्डिंग में। इसे हम क्या बोलेंगे? p पाई d पाई। तो ये वाला कार्बन आपका sp हो गया। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या था? हाउ मेनी कंपाउंड आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो आइए देखते हैं कितने कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज हुए। एक ये हुआ पहला, एक बेटा इसके बाद दूसरा 2, और एक 3, और इसके बाद एक 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी बेटा ऑप्शन हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों, ये रहा आपका सलूशन।